गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा था सर्किल, उसके अंदर हमारा टॉपिक है टेंजेंट लाइन ऑफ द सर्किल। सर्किल की जो टेंजेंट लाइन होगी वो क्या क्या हो सकती है। देखो, एक सर्किल के रिस्पेक्ट में एक लाइन की क्या क्या पोजीशन हो सकती है। या तो लाइन हो वो क्या हो, आउटसाइड हो, सर्किल के बाहर से पास हो। सेकंड क्या हो सकती है, वो सर्किल को टच करके जाए। और थर्ड क्या हो सकती है, वो उसकी सेकंड हो, मीन्स सर्किल को इंटरसेक्ट करे। तो सर्किल का जैसे सेंटर सी है, तो हम क्या चेक करेंगे, सी से इन लाइंस पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करेंगे, P1, P2, P3। ठीक है, ये लाइन है हमारी L1, ये है L2, ये L3। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर सर्किल की रेडियस है वो क्या है, R है। इफ CP3 क्या है, ग्रेटर देन R, means line L3 is outside from the circle, means ये ना तो सर्किल की टेंजेंट है और ना ही सर्किल का सेकंड है। सेकंड, CP2 इक्वल टू R। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो तो वो क्या होगा, means L2 is tangent of circle, और जो थर्ड है CP3 लेस देन R, means L3 is second of circle, या मतलब इसको कॉर्ड भी बोल सकते हैं। कॉर्ड अगर यहां तक होगी तो ये कॉर्ड हो गई। मीन्स ये सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। L3, L2 है वो केवल यूनिक पॉइंट पे टच करेगी, और L1 है वो ना इंटरसेक्ट करेगी ना टच करेगी। नोट करेंगे सारी बातें। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं अलग अलग डायग्राम से। अगर लाइन बाहर से होगी तो आपको सबसे पहला काम है सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस CP ग्रेटर देन R। ठीक है, आउटसाइड। अगर टेंजेंट होगी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही आपकी, तो CP इक्वल टू R। और थर्ड, अगर सेकंड होगा तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर सेंटर और ये R, CP लेस देन R। तो हमें क्या पढ़ना है, ये टेंजेंट पढ़ना है, टेंजेंट ऑफ द सर्किल, जब लाइन सर्किल को टच करके जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग डाले हैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल। क्या पढ़े, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्किल, टेंजेंट ऑफ सर्किल के जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब देखिए, अगर हमारे पास सर्किल है, ये पॉइंट C है और हमें P पॉइंट एक देगा जहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अगर वो P पॉइंट इनसाइड है तो नंबर ऑफ टेंजेंट 0 होंगी, कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। इफ P इनसाइड द सर्किल तो कोई भी टेंजेंट नहीं होगी। सेकंड बात, अगर P पॉइंट सरकमफेरेंस पे है तो इस केस में केवल एक टेंजेंट ड्रॉ होगी। ठीक है, यूनिक टेंजेंट। ये कौन सी कंडीशन है, CP इक्वल टू R, पॉइंट की पोजीशन क्या है, S1 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। ये है S1 लेस देन 0 की कंडीशन। और जो थर्ड बात है, अगर P पॉइंट है वो क्या है, बाहर की साइड है सर्किल से, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी। कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, ये है S1 ग्रेटर देन 0, तो 2 टेंजेंट्स। आई बात समझ में। तो अभी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब फाइंड करनी है तो इस केस में तो कोई टेंजेंट है ही नहीं। एक तो इस केस की एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और जो सेकंड है इसमें 2 टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अभी देखें, इफ S1 इक्वल टू 0, नोट करें, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्किल। तो पहला केस फर्स्ट है, क्या है,
इफ S1 इक्वल टू 0। मीन्स हमें जो सर्किल गिवन होगा उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्किल है हमारा और ये P पॉइंट है। P पॉइंट है हमारा x1 y1, x1 y1, S1 इक्वल टू 0 है और P पॉइंट है हमारा x1 y1, मीन्स x1 y1 सर्कमफ्रेंस पे। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, वो क्या आएगी? देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ गिवन सर्किल फ्रॉम गिवन पॉइंट क्या आएगी? t इक्वल टू 0 आएगी। अब देखिए t क्या चीज है, क्या आएगी? t इक्वल टू 0। 2D के जितने भी हम कॉनिक सेक्शन के सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में अगर S1 इक्वल टू 0 होगा तो उन कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0 आएगी। तो अभी हमें यह समझना है कि t क्या रहता है। तो पहली बात हम t की इक्वेशन समझ लें ताकि हमें आगे सारे कॉनिक सेक्शन में दिक्कत ना हो। जनरल जो 2D की इक्वेशन होती है उसमें S इसको बोलेंगे हम ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये जो कंप्लीट है ये हमारा क्या है? ये S है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे कोई भी P पॉइंट है x1 y1, इसके रिस्पेक्ट में हमारा S1 होगा, वो क्या होगा? ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 x1 इंटू y1 प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। उस पॉइंट को उस कॉनिक सेक्शन में पुट कर देना है। x की जगह x कोऑर्डिनेट एंड y को y कोऑर्डिनेट पुट कर देना। अब t होगा, वो क्या होगा? t इक्वल टू आएगा इस कॉनिक सेक्टर का p के रिस्पेक्ट में जो t आएगा वो क्या आएगा? a x डॉट x1 प्लस b y डॉट y1 प्लस h x1 y प्लस y1 x प्लस g x प्लस x1 प्लस h y प्लस y1 प्लस c। ये आपका t है। दुनिया का चाहे कोई भी कॉनिक सेक्शन हो, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल। अब t फाइंड करने का एक और भी तरीका है, मतलब सेम तरीका है, आपको लर्न करने का सेकंड तरीका है। आप फॉर फाइंडिंग t नोट कर ले। t अगर आपको फाइंड करना है तो आप x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करने हैं? x डॉट x1 से, और y स्क्वायर को y डॉट y1 से, और x y को किससे रिप्लेस कर देना है? x y1 प्लस x1 y बाय 2 से। आई बात समझ में? और x को किससे रिप्लेस कर देना है? x प्लस x1 बाय 2 से, और y को रिप्लेस कर देना है y प्लस y1 बाय 2 से। ये सारी बातें नोट कर लें तो आपको t फाइंड करने में कोई भी शायद दिक्कत नहीं होगी। साफ साफ नोट कर लें। अभी देखें हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्किल। सर्किल क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट है वो क्या है? 1, -2। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है पहले पॉइंट की पोजीशन चेक करें। तो मैं S1 फाइंड कर रहा हूं। S1 क्या है मेरा? 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। 5 को इधर लेके आऊंगा मैं, -5। तो क्या आ रहा है ये? 1 प्लस 4 -5 इक्वल टू 0। तो मीन्स ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सर्किल के सरकमफेरेंस पे है। तो यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगी वो क्या आएगी इस कर्व के लिए? t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 कैसे फाइंड करना है? x स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना है? x डॉट x1 से। x1 की वैल्यू 1 प्लस y स्क्वायर को y डॉट y1, y1 की वैल्यू -2 और -5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये जो आपके पास इक्वेशन है ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ऑफ गिवन सर्किल की फ्रॉम गिवन पॉइंट 1, -2 से। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी क्या पूछ रहा है हमें? एक सर्किल की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है
फ्रॉम पॉइंट 1 कॉमा -1 से। तो इस कारण की इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू क्या है इसका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर मेरे को S1 फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, 1 कॉमा -1, तो अगर वो फाइंड किया तो क्या है, 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 4। तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4। तो ये भी क्या आएगा 0। तो S1 इक्वल टू यहां भी क्या आया 0। मीन्स पॉइंट की पोजीशन ये भी कहां पे है, P पॉइंट है वो सरकमफेरेंस पे, मीन्स गिवन पॉइंट सरकमफेरेंस पे। तो यहां भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी वो T इक्वल टू 0 आएगी। T इक्वल टू 0 कैसे फाइंड करना है, जो ये इक्वेशन है इसमें x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, x डॉट x1 से, x1 की वैल्यू 1 प्लस y स्क्वायर को y डॉट y1, y1 की वैल्यू -1। फिर x को किससे रिप्लेस करना है, -2, x प्लस x1 बाय 2। फिर y को किससे रिप्लेस करना है, देखो 4 एज इट इज, और y की जगह क्या लिखना है, y प्लस y1 की वैल्यू -1 बाय 2। साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कंप्लीट हमारा t है और इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 टू द 4। तो इसको अगर मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, x माइनस वाई माइनस x माइनस 1 प्लस का 2y माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गया हमारी, x से x कैंसिल आउट, माइनस वाई प्लस 2y, तो क्या हो गया y, इसका और इसका हिसाब हो गया, -2 -1 -3 प्लस 4, तो y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी गिवन सर्किल की, y प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगी। नोट करें क्वेश्चन को। अभी हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। अभी अभी हमने पढ़ा था, एक तरीका तो क्या है, अगर कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है तो आप उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करके, सेंटर से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस का कंपेयर करके आप बता सकते हो कि वो स्ट्रेट लाइन कैसी है, बाहर से पास हो रही है, टेंजेंट है या कॉर्ड या सेकेंड है सर्किल का। अब देखें यहां पे हम मैथमेटिकल रूप से पढ़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड हमारे पास स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जैसे कोई भी इनमें स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सर्किल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं सर्किल और स्ट्रेट लाइन का अगर इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड करता हूं तो देखो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई को किससे रिप्लेस करना है, एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। तो मेरे को एक एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो सेकेंड होगा तो वहां पे एक्स की 2 रियल वैल्यू आएंगी। मीन्स इन दोनों इक्वेशंस का के लिए 2 कॉमन एक्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होंगे। अगर वो क्या होगी, टेंजेंट होगी, तो उसमें केवल एक ही एक्स आएगा। मीन्स दोनों के लिए केवल ही एक कॉमन एक्स कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा, एक ही पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे। और वो अगर वो बाहर से पास हो रही है तो मीन्स उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहां पे हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cm x इक्वल टू आर। तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cm x प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है हमारी एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या होगा, सेकेंड होगा। अगर इसमें d इक्वल टू 0 आ गया तो इस स्ट्रेट लाइन में इस सर्किल की क्या होगी, टेंजेंट होगी। अगर इसमें d लेस देन 0 आ गया मीन्स कोई भी x कोऑर्डिनेट नहीं है, इनमें कॉमन नहीं है, मीन्स कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो वो लाइन बाहर से पास हो रही होगी।
तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे डिस्क्रिमिनेट है, तो हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पे डी क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 2cm का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 सॉरी इसको मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4m स्क्वायर आर स्क्वायर। 4c स्क्वायर एम स्क्वायर से 4c स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल आउट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो आर स्क्वायर पहले लिख दिया माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर आर स्क्वायर, यही आया ना डिस्क्रिमिनेंट। इस साइड से मैं एक बार हल्का सा रफ कर देता हूं। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया हमारे पास 4c स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, अरे यही आया ना डिस्क्रिमिनेंट। तो कौन सी कंडीशन है जब ये इस सर्किल की ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी, ठीक है। तो d इक्वल टू 0 इफ गिवन स्ट्रेट लाइन आर टेंजेंट ऑफ सर्किल, गिवन सर्किल, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया तो क्या आया, 4 माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 0, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर यहां पे गिवन स्ट्रेट लाइन अगर सर्किल की टेंजेंट होगी तो यहां तो कांस्टेंट टर्म होगा, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्किल रूट अंडर 1 प्लस स्लोप ऑफ लाइन का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। दूसरी बात देखिए, अगर ये क्या होगा लाइन, ठीक है, गिवन लाइन्स आर सेकेंड, गिवन लाइन इज सेकेंड, तो क्या आएगा d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 ना। वैसे भी हमें ध्यान है कि गिवन लाइन सेकेंड कब होगी, जब उसके सेंटर से अगर लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम आ रही हो। और इस तरीके में d ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा d ग्रेटर देन 0 माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मीन्स आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। लाइन आउटसाइड से कब जाएगी, ठीक है, लाइन आउटसाइड ना टच करेगी ना कुछ भी, तो क्या आएगा d लेस देन 0, तो उसमें क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। तो ये सारी चीजें नोट करें और ये चीज हम किस लिए पढ़ रहे हैं वो भी आपको अभी एक्सप्लेन करी जाएंगे। अभी देखें, अगर हमारे पास सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, मैं यहां पे सी की वैल्यू पुट कर दूं, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ गिवन सर्किल क्या आएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में केवल एक ही चीज अननोन है, कौन अननोन है, m अननोन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अननोन है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन अदर कंडीशन से फाइंड कर लेंगे। जैसे हमें पता हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रही है या हमें किस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो वो पॉइंट हमें यहां पुट करके m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आपकी यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। जो t इक्वल टू 0 थी वो कब थी, जब पॉइंट कहां पे हो, सरकमफेरेंस पे हो। जो ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जब पॉइंट सरकमफेरेंस पे होगा
तो इस वाली के कंपेयर में ये वाला कैलकुलेशन इजी रहेगा। जब पॉइंट आउटसाइड रहेगा तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने में ये वाली इक्वेशन हमारी मदद करेगी। तो आई बात समझ में। अब सेकंड बात ये लिखें, अब मैंने देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने लिख दी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर मेरे पास सर्किल की इक्वेशन इस टाइप से हो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन याद है। तो यहां पर भी अगर x को x माइनस ए से रिप्लेस करने के बाद ये न्यू सर्किल की इक्वेशन जनरेट हुई है, तो यहां भी आप क्या कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, y माइनस बी इक्वल टू एम एक्स माइनस ए प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंपैरिजन आपको आना बहुत जरूरी है। हमने केवल कौन से सर्किल की इक्वेशन जनरेट की थी जिसका सेंटर ओरिजिन है, सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और जिसकी रेडियस आर है। अभी हम इस सर्किल को अगर जहां कहीं भी हम शिफ्ट करेंगे तो उसकी टेंजेंट भी तो वहीं शिफ्ट हो जाएगी। तो सर्किल के सेंटर को हमने ए कोमा बी, कहने का मतलब है हमने ओरिजिन को ए कोमा बी पे शिफ्ट किया, तो टेंजेंट को भी ए कोमा बी पे शिफ्ट कर दीजिए। और अगर जनरल फॉर्म में आपके पास सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, क्या आएगी, y माइनस माइनस एफ, b की वैल्यू क्या, माइनस एफ, सेंटर ऑफ सर्किल का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू एम एक्स माइनस माइनस जी प्लस माइनस रेडियस कितना है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अरे आई बात समझ, तो क्या आएगी, रट्टे नहीं मारने, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। y प्लस एफ इक्वल टू एम एक्स प्लस जी प्लस माइनस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। आपको केवल और केवल अगर कोई याद करना चाहता है, लर्न करना चाहता है, तो आपको ये वाली ध्यान रखनी, बाकी केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। अगर आपका सर्किल कहीं शिफ्ट हो रहा है तो आप उसकी टेंजेंट को भी शिफ्ट कर दीजिए। इसके लिए हमने इसलिए जनरेट की है कि इसकी कैलकुलेशन आसान थी, डिस्क्रिमिनेट वगैरह फाइंड करने के लिए। बाकी हमने पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन को a कॉमा बी पे शिफ्ट कर दिया तो सर्किल भी 0 कॉमा 0 सेंटर से a कॉमा बी सेंटर बन गया। अभी हमारा सेंटर क्या बन गया, माइनस जी कॉमा माइनस एफ बन गया और रेडियस बन गई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर सारी बातें समझ में आई तो नोट करें। अभी देखें, अगर पॉइंट आउटसाइड है, सर्किल के बाहर की साइड P पॉइंट है, तो भी हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो हमें क्या मिलेगा, पेयर ऑफ टेंजेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट इफ S1 ग्रेटर देन 0। पॉइंट बाहर की साइड होगा तो दो टेंजेंट मिलेंगे, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें कंबाइंड टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो हम इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे सर्किल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और हमारा P पॉइंट है वो है x1 कॉमा y1। तो यहां पे पेयर ऑफ टेंजेंट क्या आएंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट किस केस में आएंगे, जब पॉइंट बाहर की साइड है। S1 इक्वल टू 0 में केवल एक ही टेंजेंट होगी, t इक्वल टू 0, और जब पॉइंट इनसाइड होगा तो कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। तो उनकी इक्वेशन आएगी, s की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और s1 क्या है, पॉइंट को पुट कर दीजिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू टी स्क्वायर x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1, सॉरी
वाई प्लस y1 प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन नहीं याद रखनी है, आपको केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। इफ पॉइंट P आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल हो तो अगर हमें सेपरेट PA और PB की अगर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, y प्लस एफ इक्वल टू एम एक्स प्लस जी और प्लस माइनस रेडियस रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और एम यहां पे अननोन है, वो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके हम एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नोट करें। अभी देखें जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये हमारा सर्किल है, ये पॉइंट P है, तो P पॉइंट अगर आउटसाइड है तो इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, PA एंड PB, और ये इसका सेंटर C है। तो ये 10th क्लास से भी आप जानते हो। तो यहां पे ये एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, ये भी कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो जो PABC है, PACB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आई बात समझ। अगर अपोजिट वर्टेक्स का सम 180 डिग्री रहता है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। मीन्स अगर हम यहां से एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है, तो ये चार वर्टेक्स किसमें आएंगे, एक सर्किल में आएंगे, और इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ पीसी। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ पीसी। पीसी को मिलाने वाली लाइंस जो रहती है उसका मिड पॉइंट रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी एडिंग डालें, लेंथ ऑफ टेंजेंट। एडिंग क्या है हमारी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट आप 10th क्लास से सीख रहे हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी। जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट टच हो रही है, मीन्स ए को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये इधर बी पॉइंट, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक, ये बेसिक बेसिक बातें हैं। PA इक्वल टू PB होता है, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। कैसे होती है वो अभी प्रूफ भी हो जाएगा और आप पहले से भी जानते होंगे। ये पॉइंट C है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। अगर मैं PC को मिला दूं और ये AC है, ये भी क्या है रेडियस है, और ये भी क्या है रेडियस। तो PC है, सेंटर और गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं कैपिटल D से रिप्रेजेंट करता हूं तो PA क्या आएगा, PA क्या आएगा, PA किसका काम करेगा, बेस का। ये किसका, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर, डी स्क्वायर माइनस आर। PB भी क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस आर। आई बात समझ। ठीक है, 10th क्लास से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी हमें क्या सीखना था, अगर P पॉइंट है वो है हमारा x1, y1, और हमारे सर्किल की इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू 0। s क्या है हमारा, कुछ भी हो सकता है जो कॉनिक सेक्शन में रहता है, जैसे इस टाइप से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये हमारा s है, ये है इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है रूट S1। क्या होगा, रूट S1। मीन्स जिस पॉइंट से हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है वो क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे दुनिया का कोई भी कर्व हो। वैसे भी आप सोच के देखो, अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो कोई भी लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं निकलेगी, तो S1 नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का रूट इमेजिनरी, तो मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट इमेजिनरी आएगी। अगर पॉइंट सर्कमफेरेंस पे होगा तो जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो
और वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, 0। तो S1 की वैल्यू 0। और जब पॉइंट बाहर की साइड होगा तो S1 पॉजिटिव होगा और उसका रूट भी क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब एग्जिस्ट करेगा, रियल आएगा। तो आपको P और PB भी एग्जिस्ट करेंगे, नोट करेंगे सभी। अभी देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेंटर ऑफ सर्किल। हमारे पास एक सर्किल है, ए है वो क्या है, उसका सेंटर है। इसका सेंटर क्या है, -G, -F1, 2 और एंड बी पॉइंट और डी पॉइंट सर्किल पे अवेलेबल है। फिर भी हम चेक कर लेंगे S1 से, 1,7 और डी पॉइंट भी यहां पे है 4,-2 आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल, देन द टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम बी एंड डी। आप चेक करें, इसके लिए S1 चेक करें, S1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसके लिए भी S1 चेक करें, 0। तो अगर मैं बी पॉइंट से और डी पॉइंट से टेंजेंट अगर ड्रॉ करूंगा तो क्या आएगी मेरी, t = 0। और डी पॉइंट से भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो भी आएगी t = 0। और ये इन दोनों का इंटरसेक्टेड पॉइंट क्या है, C है। तो मैं पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट BC की जो इक्वेशन है वो मैं कैसे फाइंड कर रहा हूं, t = 0 किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, 1,7 के रिस्पेक्ट में। तो देखें x.x1 प्लस y.y1 माइनस का 2 x + 1/2 प्लस का माइनस का 4 y + 7/2 -20 = 0। चेक करते रहें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। क्या हो जाएगा, x + 7y -x - 1 -2y -14 -20 = 0। तो ये बन गया, x से x कैंसिल आउट हो गया और 7y - 2y 5y माइनस का 1 माइनस का 14 माइनस का क्या होगा, 35। अरे कैलकुलेशन सही कर रहे ना, = 0। तो ये टेंजेंट क्या है, y = 7। जो BC टेंजेंट की इक्वेशन है y = 7। अच्छी बात है। CD टेंजेंट निकाल रहे हैं, CD टेंजेंट ये भी क्या है, t = 0 किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, 4,-2। तो x.4 प्लस y.-2 माइनस का 2 x + 4/2 प्लस माइनस का 4 y को रिप्लेस कर दिया, y + y1/2। ठीक है, -2 है, इसकी वजह से 2 से 2 कैंसिल आउट। 4x - 2y -x - 4 और माइनस का 2y प्लस का 4 और माइनस का 20 = 0। 4x - x 3x, 2y - 2y माइनस का 4y माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट, माइनस का 20 = 0। अब BC और CD का इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड करना है। BC और CD, BC क्या है, y = 7 और ये क्या है, 3x - 4y -20 = 0। अरे यही तो है ना, इस पॉइंट से, B पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और D पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन आई, x और y में लीनियर इक्वेशन आई और लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट तो क्या आ गया, 7 आ गया और x कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी कैलकुलेट करें। इसको रफ कर रहा हूं मैं, y कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, 7। y की वैल्यू 7 अगर यहां पुट करता हूं मैं तो क्या मिलेगी, 3x - 4.7 -20 = 0। तो 3x = 20 + 28 48। तो x की वैल्यू क्या आई, 3x = 48 तो x क्या आया, 16 आया ना। अरे 16 आपका आ रहा है या अलग आ रहा है, तो C कोऑर्डिनेट है वो 16,7। अब हमारा क्वेश्चन आसान होगा। अब हमें ABCD जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया पूछा है और ये एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आएगा, क्या आएगा, AB × BC। AB क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, जल्दी कैलकुलेट करें, R = √G² + F² - C। G की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस F की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर 4
और माइनस माइनस 20, तो क्या है 25 का रूट 5। और BC क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट से? C पॉइंट से। C पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट, B पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 आए, तो रूट S1 फाइंड आउट करें। AB क्या आएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1, 16 का होल स्क्वायर और प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 माइनस का 4 इंटू 7 और माइनस का 20। अगर आप इनको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 225 आई थिंक, अगर मैंने कैलकुलेशन सही है तो। 225 का रूट आया 50, तो AB इंटू BC 15 इंटू 5, 15 5 जा 75। और इस टाइप का कोई ऑप्शन है? आप भी ऑप्शन मिलेगा, तो कुछ उम्मीद जगी कि हमारी कैलकुलेशन ठीक थी। तो देखा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर पे भी क्वेश्चन हो गया और लेंथ ऑफ टेंजेंट का भी कॉन्सेप्ट मिला आपको इसमें सीखने को, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कैसे फाइंड करनी है वो भी आपको सीखने को मिला। तो आज की क्लास में इतना ही। सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करें, नोट करें और रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई डाउट हो तो डिस्कस करें।